एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाकर नोटिफिकेशन वाला को ऑल कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, एक घंटी होगी, उसको दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए देखा जाए क्या आज आप लोगों को पार्टनरशिप हम पढ़ा। पार्टनरशिप आवाज कैसा जा रहा है बता दीजिएगा, ठीक चल रहा है ना वीडियो? पार्टनरशिप आज पढ़ाएंगे। यादव सुनील जी खुश रहे। RS अग्रवाल थ्री राइटर का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, पार्टनर मतलब साझा होता है ना, नया चैप्टर है। चलिए ठीक है, तो चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या है पार्टनर, PARTNERSHIP, पार्टनरशिप, साझेदारी। हालांकि ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे। पार्टनरशिप उसे कहा जाता है ऐसा व्यापार, ऐसा बिजनेस। दिख रहा है, दिख रहा है, आवाज अच्छा चल रहा है, आवाज अच्छा जा रहा है। चलिए मुकेश कुमार जी, MD जी, अच्छा दिख रहा है अच्छा से ना, क्योंकि आवाज तो ठीक ही है, मतलब अच्छा से दिख रहा है, ये भी बात बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा पार्टनर, ऐसा व्यापार जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार को करें। ठीक है, हाँ मुकेश जी ठीक है। वीडियो के बारे में बताइए, वीडियो भी ठीक चल रहा है ना? वीडियो के बारे में देखिएगा, ये पार्टनरशिप लिखा हुआ है, ऊपर लिख दिए तो नहीं दिख रहा है, ये ऐसे तोपिएगा तब दिखेगा, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा व्यापार, गौर कीजिएगा, ऐसा व्यापार, ज्यादा इसमें नहीं बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि है ना ये सब है ना पढ़ने के लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर तो क्वेश्चन पढ़ाते हैं आर एस अग्रवाल का डायरेक्ट। देखिएगा थोड़ा सा जान लीजिए, दो या दो से, अरे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करे, उसी को किसी काम को करे या बिजनेस करे, उसको पार्टनरशिप ही का काम कहा जाता है, पार्टनरशिप का व्यापार कहा जाता है। चलिए पार्टनरशिप में एक बात जान लीजिए क्या होता है। ये लाभ जो होता है, लाभ जो होता है ना, पूंजी, लाभ जो होता है पूंजी, पूंजी और समय को गुना कीजिएगा ना तो वह लाभ का रेशियो कहलाता है। ये लाभ, लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। ये ऐसे हम लिख देते हैं, हालांकि लाभ को प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट को पी कहेंगे, पूंजी को कैपिटल बोला जाता है, चाहे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आई से, समझ रहे हैं ना, चाहे सी कहिए कैपिटल कहिए। चलिए कैपिटल बना पूंजी होता है, और समय, समय मतलब टाइम, तो टाइम को टी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा पी बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी, पूंजी क्या है, आई है, तो आई गुण समय क्या है, टी। अगर यहीं से हमको, अगर देखिएगा इस फार्मूला से आपको क्या निकलता है, टी का वैल्यू निकालना है, मतलब समय निकालना है, तो लाभ में भाग देंगे पूंजी से, इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ से भाग दे दिए। अगर मन है तो हमको, मन है तो एक और इस पर निकालने के लिए मन है कि हमको सिर्फ पूंजी निकालना है, पूंजी निकालना है, तो लाभे में समय से भागा दीजिए, लाभे में समय से भागा दीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो यही तीनों बात आपको अगर याद रहेगा तो पार्टनरशिप आपका खत्म हो गया, पार्टनरशिप समाप्त हो गया, बस यही तीनों याद रहे, खेल खत्म हो जाए। सही बात, चलिए बहुत अच्छा बात। तो ये खत्म हो जाएगा, इसी को मेन बात है कि लाभ बराबर, तीन बार बोल लेते हैं, लाभ बराबर पूंजी गुने समय, 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 ये बात याद रहेगा
तो बहुत अच्छा लगेगा। चलेगा आगे आगे। अब क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, पार्टनरशिप। कल यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज आधा पढ़ा देंगे और कल आधा पढ़ा देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। अब छोटा छोटा चैप्टर है जो तुरंत खत्म हो जाएगा। 1 से 2 दिन खूब बड़ा होगा तो 3 दिन लगेगा, आज खत्म होते हुए चला जाएगा। देखिए क्या 30 पहला सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन को और बड़ा कर दे। पार्टनर में भी 2 किस्म का पार्टनरशिप होता है, एक निष्क्रिय होता है, सक्रिय होता है। एक एक्टिव पार्टनरशिप होता है, एक इनएक्टिव पार्टनरशिप होता है। हालांकि बता देते हैं, एक्टिव पार्टनरशिप उसे कहा जाता है जो पूंजी के साथ उस बिजनेस में देखभाल करता है, उसे एक्टिव पार्टनरशिप कहा जाता है, सक्रिय पार्टनरशिप कहा जाता है। और दूसरा पार्टनरशिप इनएक्टिव पार्टनरशिप मतलब निष्क्रिय साझेदारी है ना, साझा, उसे कहा जाता है जो पूंजी लगा दिया, बिजनेस से कोई मतलब नहीं, तो उसको है ना निष्क्रिय इनएक्टिव पार्टनरशिप भी कहा जाता है। एक और बात जान लीजिए, हालांकि जो लाभ का रेशियो आता है तो एक्टिव पार्टनरशिप में होता है कि जो प्रॉफिट आया, जो लाभ आया तो वह लाभ का बंटवारा कब करेगा, जब एक्टिव पार्टनरशिप को उसके मजदूरी के रूप में जो प्रत्येक दिन के है, जो महीना में तय होगा, उसको देने के बाद ही लाभ बटाता है उसके सभी पार्टनरशिप में। हालांकि चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या पहला क्वेश्चन क्या कर, 3 साझेदारी ए है, बी है और एक सी। इसको है ना, एगो ए ने लगाया 10,200 रुपया लगाया, बी ने लगाया 13,800, बी ने लगाया 13,800 और सी ने लगाया 19,200। तो वर्ष के अंत में 50,400 रुपया लाभ हुआ। कुल लाभ मतलब तीनों में, ए बी और सी तीनों में कुल लाभ 50,400। हालांकि जब बार बार लिखेंगे नहीं, कि पहली बार है तो लिख रहे हैं। अरे साझेदारी का सूत्र दे दिए, यही साझेदारी का सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। बस यही सूत्र होता है, एक सूत्र होता है। यही सूत्र अगर याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, लाभ बराबर यहाँ लिखिएगा पूंजी गुणे समय। अगर उसी तरह से यहाँ देखिएगा समय हमको निकालना होगा तो लाभ में भाग देंगे, कथी से, गुना में है तो ये पूंजी से भाग देंगे, पूंजी से भाग देंगे तो पूंजी से भाग देंगे। अगर हमको समय पूंजी निकालना हो तो लाभ में समय से भाग देंगे। ये सब बता दिए है, 2 बार 3 बार है ना, ऐसे ही झूठों का टाइम व्यर्थ नहीं कीजिए। पढ़ने आते हैं तो ध्यान से पढ़िए, समझ रहे हैं ना बात को। ये सब पहले बताए हैं ना, ऐसे थोड़े किसी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, पहले अच्छा से पढ़िए, ध्यान से कि सर क्या करें, गौर से पढ़िएगा। हम बार बार बोलते हैं ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपको है ना झूठों के बोलते हैं, मतलब हमेशा देखते रहिए कि क्या कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपात वर्ष के अंत में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत मतलब 1 साल, 1 साल, वर्ष के अंत मतलब 1 साल, 1 साल मतलब हमेशा महीना पर इस रेशियो निकलता है, याद रखिएगा महीना पर। तो 1 साल में 12 महीना होता है, 12 मंथ, महीना। बस ये सब बात को हमको समझाना पड़ेगा। अब देखिएगा तो सब एक साल का, सब एक साल का है ना। हालांकि एक भी लिख सकते हैं, एक 12 भी लिख सकते हैं, हालांकि ज्यादा महीना पर ठीक रहता है, क्योंकि महीना पर ही
है ना, ज्यादा साल पर तो तुरंत निकल जाएगा, महीना पर क्योंकि आगे चलकर फायदा करेगा। अभी पढ़िए ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी हो गया, और सब एक एक साल का है, तो पूंजी गुण समय कितना, 12 महीना। पूंजी गुने समय कितना, 12 महीना। पूंजी गुने समय कितना, 12 महीना। तो 12 महीना ये, 12 महीना ये, 12 महीना ये। तो ये पूंजी गुने समय, ये भी लाभ हो गया, इसका लाभ इतना हो गया, इसका लाभ इतना हो गया। तो टोटल लाभ तो जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पूंजी गुने समय लाभ होता है, ये अनुपात में निकाल रहे हैं, समझ रहे ना। तो पूंजी गुने समय, देखिए ना, पूंजी गुने समय, तो यहाँ देखिएगा पूंजी ए का ए का टाइम, पूंजी बी का ए का टाइम, और पूंजी सी का ए का टाइम। अगर अगर ध्यान दीजिएगा, टाइम अगर समान हो, अगर सब पार्टनरशिप ही कर रहा है, पार्टनरशिप में अगर समय सबका समान हो, तो पूंजी ही लाभ का रेशियो कहलाता है। लिख लीजिए नोट में। जैसे क्यों, जैसे कि पूंजी ही लाभ ही का रेशियो हो जाता है। यहाँ 10,200 जो था, यही लाभ हो जाता है। जैसे कि डायरेक्ट हम लिख देते, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ लाभ ही लिख देते कितना, 10,200, और यहाँ देखिएगा 13,800, और यहाँ 19,200, यही लाभ हो जाता है। क्यों, पूंजी अगर समय अगर बराबर हो, तो पूंजी ही लाभ का रेशियो कहलाता है। अगर पूंजी बराबर हो, तो समय ही लाभ का रेशियो कहलाता है। क्यों, क्योंकि समय बराबर रहेगा तो 12 से 12 कटिए जाएगा, तो यही लाभ का रेशियो होगा। अब इसमें भी कटने वाला है तो काटिए। तो यही डायरेक्ट ये स्टेप नहीं लिखेंगे। जब हम ज्यादा है ना, अनुभव हो जाएगा, ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि इसमें पूंजी बराबर है तो सिर्फ जब समझ जाइए कि जब समय बराबर है तो पूंजिया हो जाएगा लाभ, क्योंकि समय से समय कट जाएगा। तो इसी में काट लीजिएगा, ये दूसरा से दूसरा, दूसरा से दूसरा, दूसरा से दूसरा। ये 3 से 3 तिहाई 9 नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12, 3 से 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 छक 18, फिर 3 से 3 छक 18, 3 चौको 12, 2 से 17 मरतबे में, 2 से ये 23 मरतबे में, 2 से 2 चौको 8, 2 बाद अब और कटेगा नहीं कटेगा। तो यानी कि लाभ का रेशियो हो गया 17, 23 और 42। 17, 23 और 42, ज्यादा इसमें समझा दिया। तो कुल कितना लाभ हो जाएगा, तो 3 दू 5 7 12, 3 दू 5 7 12, 4 दू 6 1 7 1 8, 82 हो जाएगा। लेकिन दिया है कुल कितना, यहाँ देखिएगा 50,400, 50,400। अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है तो काटिए। अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 50,400 बट्टा में 82, तो ये 82 से काटिएगा कै मरतबे में हो, इक्का में से मरतबे में कटेगा। ये 7 से 7 दूना 14, 14, 7 8 56, 6 से काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 दू 5, ठीक है ना, 3 दू 5 है, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ का पॉइंट देखिए, काटिएगा तो कहीं गलत नहीं ना हो गया, देखिए क्या 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 से 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 से 3 छक 18, सॉरी 3 छक 18 ना होगा यहाँ, 3 चौको 12, और इसको फिर 2 से 2 तिहाई 6, और ये 34 हो जाएगा, ये 34, ये घट जाएगा। तो यानी कि 3 दू 5 7 12, 3 दू 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ 72 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 से काटिएगा, तो 7 से काटिएगा तो ये 7 दूना 14, 7 7 49 1 50, यानी 7 मरतबे में ये कटेगा। 72 से 7 बार में 504 कटता है। देखें क्या है, आई डबल सुना है तो डबल सुना, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू आपका हो गया 700। अब किसका पूछा है, जिसका पूछा है उसको निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, अनुपात 1 में क्या, तो एक पूछ रहा है आपसे बी का भाग क्या होगा, तो बी का है, तो बी का निकाल दीजिएगा। तो बी का कितना है, 23 है, तो 23 में 7 से गुना कीजिएगा। 70 के इक्कीस 14 दू 16, ये डबल सुना, यानी कि 16,100 नहीं है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन होगा। चलिए बिल्कुल सही बना, चलिए उतार लीजिएगा, इसको पूरा समझा दिए। इसमें एक और हम बात लिखे हैं, जब अगर समय समान हो, बार बार हम समय नहीं लिखेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ लिख दीजिएगा। हालांकि चलिए आगे हम बता देंगे, आगे चलिए। ये तीनों तो फॉर्मूला याद करना है, ये दोनों तो याद करना है, फिर एक और उसके बाद हालांकि एक और तो अनुभव है, तब हम बोल रहे हैं। सब टीचर थोड़े बताता है कि समय समान होता है क्या हो जाएगा, क्योंकि समय समय कट जाता है। अगर पूंजी समान रहेगा तो पूंजी से पूंजी कट जाएगा, एथी हो जाएगा, लाभ का रेशियो। इसको ज्यादा समझा दिए, कुछ नहीं समझाना, एकदम फटाफट भागते हैं। पहले एक और बात लिख देते हैं, जब समय बराबर हो,
जब समय सभी का बराबर हो, समझ लीजिएगा, बराबर हो तो लाभ बराबर पूंजी। लेकिन एक और, जब पूंजी बराबर हो तो लाभ बराबर समय। बस। चलिए ध्यान दीजिएगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, फटाफट हो जाता है। देखिएगा, 3 गो साझेदार है, ए है, बी है और सी। अब क्या कह रहा है यहाँ, 26,000, 34,000, 10,000। ये देखिएगा 26,000, ये 34,000 और यहाँ हो गया 10,000। ये तीनों का रेशियो होता है। देखिएगा समय बराबर दे रहा है क्या, यही लाभ हो जाएगा। देखिए कह रहा है सभी को, कह रहा है सभी को वर्ष कमाते, मतलब सब एक एक साल का है ना, बिजनेस किया था, तो बराबर हो गया था। 3 सुना 3 सुना, यही लाभ हो जाएगा। चलिए ये 13, ये 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो देखिए 17, देखिए जोड़ दीजिए, कुल कितना है, ये कुल कितना है, 7 5 12, 12 3 15 के 5, 1 1 2 1 3, अनुपात में 35 है। लेकिन रियल में लाभ टोटल के कितना हुआ है, रुपया में लाभ हुआ है 3500, रुपया में लाभ हुआ है 3500, रुपया में लाभ हुआ है 3500। तो अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3500 बट्टा में ये 35, तो 35 से कम 35, अनुपात 1 का वैल्यू 100 हो गया। क्या पूछा है, पूछ रहा है 2 नंबर में, कह रहा है बी का भाग क्या है, तो बी का भाग यही ना है, तो बी का भाग 17 है अनुपात में, अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो 17 का कितना था, गुना कर दीजिए, तो 1700 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वैद्यनाथ कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको रहने देते क्या, साइड में है तो कोई दिक्कत हो रही। तीसरा कह रहा है 3 गो साझेदार है, 3 गो साझेदार है, ए बी सी है, एगो ए है, बी है और एगो सी है। अब कह रहा है क्या कि ए एक व्यापार में 50,000 रुपया टोटल निवेश किया, निवेशित किया, निवेशित मतलब पूंजी लगाया, तीनों मिलकर 50,000 रुपया। समझ रहे हैं ना, निवेश मतलब पूंजी ही होता है, इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, तो 50,000 रुपया टोटल लगाया, लेकिन ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया है और बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया। ए ने बी से 4,000 अधिक और सी ने बी से 5,000 अधिक। तो मान लेते हैं इसे, इसका निकलेगा, अगर सी ने लगाया होगा 100 रुपया तो इससे 5,000 अधिक ये है, तो 1 से प्लस ये 5,000 हो जाएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा, इससे ही 4,000 अधिक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये यह कितना है, 5,000 तो पहले से है, तो यहाँ देखिएगा ए तो या 4,000, इससे भी 4,000 अधिक, तो ये हो जाएगा 9,000। तो टोटल रुपया कितना लगाया था, जोड़ दीजिए, तो एक्स 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 क्या हो जाएगा, 3x जोड़ देंगे, तो यानी कि जोड़ेंगे तो यानी देखिएगा 3x 9 अपन 14, तो 14,000 टोटल इतना रुपया लगा रहा है, लेकिन रुपया रियल में लगाया है 50,000 तीनों ने मिलकर। तो 3x बराबर उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50,000, माइनस में ये हो जाएगा 14,000, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 3x बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 घटेगा तो यानी कि 36,000 बचा है। अब 3 से काटिएगा, 12 मरतबा 12,000, यानी कि x का वैल्यू 12,000। एक्स का वैल्यू, तो किसका पूंजी पूछ रहा है, तीसरा में पूछ रहा है कि ए ने कितना धन लगाया, तो ए ने धन लगाया है x प्लस 9, तो ए ने लगाया लगाया धन, ए ने लगाया धन, तो x प्लस 9,000, तो यानी कि x कितना का वैल्यू आया 12,000, तो 12,000 प्लस 9,000, यानी कि 0 0 0, अब 12 9 कितना होता है 21, यानी कि 21,000। ऑप्शन में है हो कि नहीं, एक्स ने अच्छा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ए फिर कह रहा है वर्ष के अंत में इतना ने, ओहो हो, ध्यान दीजिएगा, क्या थोड़ा सा लंबा सवाल है, देखिए क्या, हम सोचे कि है ना,
हालांकि पूंजी पूछ रहा है, इसमें लाभ भी पूछ रहा है, तो क्या जुलूम हो गया, क्या पूछ रहा है तो लाभ, कोई बड़ा बात नहीं। अरे ए है, बी है और सी है, तो ए ने 21,000 लगाया है, तो ए ने 21,000 लिख देंगे, चलेगा, 21,000 लिख देंगे। और यहाँ बी, इससे देखिएगा क्या, एक्स एक्स ने का वैल्यू आया 12,000, तो मतलब सी लगाया कितना 12,000, और इससे ही 5,000 ज्यादा है, तो इस 17,000 लगाया होगा, और इससे ही फिर 4,000 जाएगा, 17,421, तो या 300 से 300 300 300, अब कुल कितना हो जाएगा, अनुपात में ही लाभ हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि समय ए, क्योंकि समय यहाँ पर बराबर है, तो यह पूंजी ही लाभ का रेशियो कहलाएगा, बता दिए है। तो यानी कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 के 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 7 2 9 1 10 के 0, 2 1 1 1 2 2 4 1 5, यानी कि 50 टोटल पूंजी लगाया है, लेकिन पूंजी रियल में हो रहा है कितना, 3500, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का 5 7 75 हो जाएगा, 3500 अनुपात 35,000 है, तो 35,000 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि बी का लाभ क्या होगा, ए बी का लाभ, यही ना पूछ रहा है कि टोटल है ए, तो टोटल में बी का लाभ पूछ रहा है 3 नंबर में, तो पूछ रहा है ए का, एक ए कह रहा है कुल लाभ में सर ए को कितना मिला, ए को पूछ रहा है, सॉरी हम बी के, तो ए को पूछ रहा है, तो ए को कुल लाभ में सर 21 ना है वो, तो 21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 में 700, तो 21 7 147, यानी 14,700, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ए बी सी डी। मिस झा जी गुड इवनिंग, विक्रम जी बोलिए, गुड इवनिंग सर जी, के एस एडिटर बॉय जी, आकाश शेखर जी, सेगो सेगोकर जी, क्या लिख रहा है, गुड इवनिंग सभी को, पंजाब सॉन्ग, आंसर सही बताया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, चार नंबर का आंसर कोई बताइए। तो रैंक डाल देते हैं, चार नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, अभी तक नहीं बताया, समझाना पड़ता है ना हम लोग। टाइम तो लगभग करता है, आप लोगों को बनाना पड़ता है, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखते हैं, लिखते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आलोक ने 75,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, मतलब शुरू किया, 3 महीने बाद चंदन ने 60,000 रुपया लगाकर साझेदार बन गया, मतलब पार्टनरशिप हो गया। शुरू में लगाया था 75,000 अकेले, तो 16,000 उसके वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का व्यापार किया 12 महीना के, तो 16,000 के लाभ में से चंदन का कितना भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए से आलोक का, ये सी से चंदन का। ई लगाया बेचारा कितना, ई लगाया कितना 75,000 रुपया टोटल, ये 75,000 रुपया लगाया, ई लगाया 60,000, तो 1 साल का लगाया था, ये शुरू से अंत तक रहेगा, तो इसीलिए 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 से पूंजी गुने समय, ये लाभ हो गया, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। चलेंगे, अब गौर कीजिएगा, यह जो बेचारा चंदन जो आया है, चंदनवा आया है, चंदन जो आया है, चंदनवा क्या किया है, कह रहा है कि 3 महीना बाद आया है, चंदन जो आया है 3 महीना बाद आया है, तो ये टोटल बिजनेस 12 महीना के हुआ, और 3 महीना बाद आया, इसका मतलब 9 महीना उस बिजनेस में शामिल हुआ होगा, और 9 से यहाँ गुना, बस 3 शून्य से 3 शून्य कर देंगे। अब कैसे,
3 से काटिएगा, 3 से, यही 3 से काटिएगा, 3 दूना का 6 और 3 चौको 12, फिर कटेगा क्या, कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 से काटिएगा 25 मतलब, और 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, और कटेगा, ये 60,000 है। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ा गए, 6,000 यहाँ लिखे हैं इसलिए गड़बड़ा गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60,000 है, 4 गो शून्य हो जाएगा, ये 3 शून्य से, ये 3 शून्य, 15 से काटिएगा, 15 चौको 60 और 15 पचे 75, और 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12, ये 4 से 4 कटेगा। अब क्या है, 5 उधर बचा, इधर 3, तो यानी टोटल कितना, 5 और 3 8 हो रहा है लाभ, लेकिन रुपया में 8 हुआ लाभ, लेकिन हो रहा है कितना, गौर कीजिएगा क्या, 16,000 हो रहा है, 16,000। थोड़ा शून्य पर ध्यान देना। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 दूना का 16, 2,000 हो जाएगा, है ना, अनुपात 1 का, तो 2,000 हो जाएगा। तो किसका पूछा है, चंदन कितना कमाएगा, चंदन का कितना भाग होगा, तो चंदन का अनुपात में 3 है, 1 का 2,000, तो 3 का कितना हो जाएगा, यही 6,000, तो चंदन का इसमें लाभ है 6,000, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी सही से नहीं समझे, अच्छा देखते रहिए, अब क्या हम पढ़ाए आप, ऐसा बात बोलते हैं ना। और सब टीचर यहाँ कैसे पढ़ते हैं, जब हम इतना स्लो पढ़ाते हैं तो नहीं समझ में आता, तो और सब टीचर यहाँ कैसे पढ़ते हैं, बताता है बना कर चला जाता है बहुत टीचर सब। ध्यान दीजिएगा, चलिए धीरे धीरे चलते। 5 नंबर, अच्छा नहीं समझ में आता, आगे समझ में आ जाए। ए बी सी ने 3 गो, बैक करके देख लीजिएगा वीडियो, हम बैक नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी 3, ए ने 5,000 रुपया लगाया, तो ए ने 5,000 था, एक जगह पर 5,000 लिख देंगे। ए बी ने 6,000 रुपया लगाया, तो बी के जगह पर 6,000 लिख देंगे। और सी ने 4,000 रुपया लगाया, तो सी के जगह पर 4,000 लिख देंगे। अब देखिएगा यह कितना महीना का बिजनेस है, तो बिजनेस है ना, कितना महीना का नहीं है, इसमें सीधे कह रहा है कि ए ने 2 महीना के लिए लगाया, तो ए ने इसका टाइम पूंजी गुने समय लिख देंगे। बी ने लगाया है, बी ने लगाया है कितना, 3 महीना के लिए, तो 3 से गुना, और सी ने लगाया है 5 महीना के लिए, तो 5 से, तो जैसे जैसे है ना महीना लगाए उसके अनुसार लाभ होगा, तो ये लाभ हो गया। लाभ समझ रहे हैं ना, हो पूंजी गुने समय लाभ, कहिए सर जी लाभ कैसे हो जा रहा है, अर्थात लाभ बराबर पूंजी गुने समय नहीं लिखे हुए, तो ये लाभ हो गया। 3 शून्य इसमें भी है, 3 शून्य इसमें, 3 शून्य कट जाएगा, और कहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्या, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 5, तो देखिएगा 5 दूना का यहाँ 10 हो जाएगा, 76 या 18, और ये काटेगा कहीं ना कहीं कटेगा, देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना का 4। अब देखिए क्या, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, तो 5 9 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टोटल लाभ 960 रुपया कमाया। तो टोटल यहाँ जोड़िए, तो 9 5 14 और 10 24, टोटल यहाँ कुल 24 कमा रहा है, लेकिन 960, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट इससे भाग दीजिएगा, 24 चौक 96, चाहे ऐसे याद रखिएगा 996, अनुपात 1 का वैल्यू 996, जैसे कि कैसे लिखेंगे, अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए जितना यहाँ रहता है उससे भाग दिया जाता है, तो 24 चौक 96 40, अनुपात 1 का वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है 5 नंबर में ए का भाग क्या होगा, तो ए का भाग अनुपात में 5 है, अनुपात 1 का वैल्यू 40 था, 5 का कितना, तो 40 पचे 200, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। चलिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ध्यान दीजिए। 6 नंबर, चलिए धीरे धीरे ही चलेंगे, ज्यादा लफड़ा नहीं करना। 6 नंबर, कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया था, और ए और बी ने इतना रुपया लगाया, तो ए और बी लगाता है रुपया, ए ने लगाता है कितना, ए लगाता है कितना भाई, ध्यान दीजिएगा 12,000 लगाता है, और बी लगाता है 16,000, लगा दिए। अब 8 महीना बाद भी सी आ जाता है, एक और है व्यक्ति जो सी आता है, 8 महीना बाद आता है,
सी तो कितना रुपया लेके आता है, पहले पैसा लिखिए ना, उसके बाद तो टाइम पर तो डिस्कस होबे करे, पैसा पहले लिख दिए। तो आप पूंजी या गुने, इसमें टाइम से गुना कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। तो पहले देखिए यह जो बिजनेस है, साझेदार है, कै साल का बिजनेस, तो लिख रहा है कि वर्ष दो वर्ष बाद कितना कमाता है, कितना लाभ कमाता है। तो देखिएगा 45,600 रुपया कमाता है 2 वर्ष बाद। तो 2 साल का बिजनेस है, तो ये देखिएगा, अब गौर कीजिएगा यहाँ से, ए है क्या है, ए जो ए के बारे में बोल रहा है, ए और बी, एंड ए 12,000 रुपया लगाया तो कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये 2 वर्ष लगातार 12,000 रुपया लगाया, शुरू से अंत तक था। 2 वर्ष में 24 महीना होता है, तो ए का लाभ पता चल गया। और बी जो है ध्यान दीजिएगा 8 महीना बाद आया है, गौर कीजिएगा, ए बी 8 महीना बाद आया है, तो बिजनेस है 24 महीना के, तो 8 महीना बाद आएगा, यानी कि यह जो बेचारा है क्या कै महीना हिस्सा मिल रहा, ये 8 महीना, बी जो है 6 महीना बाद, सॉरी, यानी कि 18 महीना ही पूंजी लगाया है। समझ रहे हैं ना, ये टोटल बिजनेस 24 महीना का था, टोटल बिजनेस 24 है, बार बार लिखेंगे छोड़िए, यानी 24 लिखे तो ये लिखे वो लिखे, लिखते रह जाएंगे, ध्यान दीजिएगा 24 महीना का था, 6 महीना बाद या तो पूंजिया लगाया होगा, 18 महीना बिजनेस में शामिल होगा। तो ध्यान दीजिए क्या अब कह रहा है, फिर आगे सी में कह रहा है, सी कह रहा है, अब कह रहा है 8 महीना बाद, वो सॉरी सी के बारे में 8 महीना बाद कह रहा। तो कै नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 7 नंबर पढ़ लिए, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, ए जो है इतना इतना रुपये 8 महीने बाद आया, और सी ने 8 महीने बाद आया, तो सी के बारे में 8 महीना बाद बोल रहा, तो यानी सी 8 महीना का बाद आया, तो 16 महीना का इसमें शामिल होगा। एक टोटल 24 महीना का बिजनेस 8 महीना बाद सी आता है, तो यानी कि 8 महीना निकल गया होगा, तो 16 महीना सी बिजनेस में शामिल था। गौर कीजिएगा, अब बी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो बी 24 महीना था। अब नीचे वाला देख लिए थे, 7 नंबर क्वेश्चन बी के बारे में बोल रहा था। अब देखिएगा ई कटेगा, 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य, 8 से 8 का 24, 8 का 24, 8 दूना का 16। अब देखिएगा कैसे, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, ठीक है। और क्या है कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ कितना हो जाएगा 2 छक्का 12। अब देखिएगा इधर क्या बच गया, सीधे सिर्फ 6, उधर क्या बचा 8, इधर क्या बचा, तो कुल कितना हो जाएगा 8 से 14 5 19, कुल है 19, लेकिन कुल दिया है कितना 45,600, 45,600, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 45,600 में 19 से भाग देंगे, 19 दूना का 38, और 19 19 चौक कितना होता है 76 होता है, जीरो, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2400। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा 6 में आपसे पूछ रहा है सी का भाग कितना, तो सी का भाग यही ना है, तो ए अनुपात 1 का वैल्यू 2400, तो सी का टोटल हो जाएगा 5 का, तो 24 पचे 120 से 2 गो शून्य, यानी कि कितना हो जाएगा 12 पर 3 गो शून्य, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर, 6,000 नहीं होगा, कै नंबर क्वेश्चन बना दिए थे, 7 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 7 को देखा जाए, एक एक बात को लिख रहा है। 7 नंबर कह रहा है अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 6 महीना बाद 60,000 रुपया ई लगाता, 60,000 रुपया ई लगाता, समझ रहे हैं ना बात को, तो लगा दीजिए, ई लगाया 40,000 रुपया, अरे चलिए ई लगाया 60,000 रुपया, ठीक है। अब 3 महीना बाद रचित ने, तो यह है अमन, एगो समांत, समांत मतलब इस से समांत कहिए, रचित एगो आ गया, रचित आर से रचित कहिए, तो यह 50,000 रुपया लगाता, तो 50,000 रुपया लगाता है, लेकिन आपको फर्क है, यह लगाता है 60,000 रुपया, देखिए फिर यहाँ 6,000 लिखे, तो 60,000, यहाँ 40,000 तो 4,000 लिखे, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब क्या कह रहा है कि टोटल जो है 2 साल का, यह भी बिजनेस 2 साल का है,
तो अमन जो है देखिएगा शुरू से लगाया है, तो यानी कि 24 महीना ही लगा दिया, 2 साल में 24 महीना होता है। चलिए, और ये समांत जो है 8 महीना बाद आया, समांत जो है 6 महीना बाद आया, यानी कि 18 महीना बिजनेस में पूंजी लगाया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। और क्या है, रचित ने क्या कर रहा है, रचित ने रसीद के बारे में बोल रहा है। देखिए गौर कीजिएगा, बात बहुत अच्छा बोल रहा है। कह रहा है 6 महीना बाद सामंत 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके मतलब इस सामंत के बारे में, उसके मतलब सामंत उसके 3 महीने बाद, मतलब ई तो 18 महीना लगाबे किया, और फिर 3 महीना बाद आ रहा है रचित 50,000 रुपया लेकर। तो इसका मतलब है कि 18 महीना इस लगाया है इसके 3 महीना बाद आ रहा है उसके मतलब समंत, मतलब उसके मतलब इस समंतवा के बारे में बोल रहा है। तो समंत के 3 महीना बाद मतलब यह 18 महीना लगाया कब, जब है ना, जब से आया तब, इससे भी 3 महीना बाद हुआ रहा है 50,000 रुपया लेकर। इसका मतलब है कि यह पूंजी लगाया होगा 15 महीना लगाया होगा। सवाल सेट हो गया। ये रेशियो पूछ रहा है, लगा दीजिए। लाभ का रेशियो पूछ रहा है, काट कूट कीजिए, जो आएगा वो आंसर 3 शून्य से 3 शून्य 3 शून्य से 3 शून्य, एक 4 शून्य कर दिएगा तो कहला हड़बड़ा 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। 3 से एक काटिएगा, क्या मतलब 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, 3 से 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 आठे 24, 8 चौका 32 हो गया, अच्छा 1 36 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। अब नहीं कटने वाला है भाई, ये नहीं कटने वाला, तो आंसर हो जाएगा 25 भले 32 अनुपात 36 अनुपात 25। नहीं नहीं है तो क्या हो गया, गलती बन गया क्या, ऐसा ही बना हुआ। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा। पंजाबी सॉन्ग, क्या नाम है आपका, मेहनत तो कर ही रहे। 8 नंबर, आठ नंबर क्वेश्चन। कमल ने 9,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, मतलब बिजनेस शुरू किया। तो के से कमल कहिए, के से कमल कहिए। तो 9,000 रुपया लगाया है, एक व्यापार शुरू किया। 5 महीना बाद समीर ने, तो एस से समीर, यह 8,000 रुपया लगाता है। 8,000 रुपया लगाता है 5 महीना बाद। तो वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का बिजनेस किया था, शुरू से है तो 12 महीना लगाया होगा पूंजी, और ये 5 महीना बाद आया तो 7 महीना पूंजी लगाया होगा। तो यही पूछ रहा है, तो कुल यह लाभ कमाया 6970, तो लाभ का रेशियो हो गया ना हो। तो देखिए कितना लाभ कमा रहा है, 3 शून्य से 3 शून्य। ये कितना कटेगा क्या, यही कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटिए, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 4 से फिर 2 से 2 तिया 6 हुआ, 2 दूना का 4, नतिया 27, 7 दूना का 14, नहीं कटेगा। अब 7 4 11, 2 1 3 1 4, 41, टोटल 41 लगा है, आता है। लेकिन है कितना, 6970, 6970 अनुपात 1 का वैल्यू 6970 बट्टा में 41, 41। इस 17 से काटिएगा तो कट जाएगा, 17 से काटिएगा ना, 17 एकम 17, 17 चौक 68 होता है। तो ये 17 बार में कटता है, 41 में 17 से गुना कीजिएगा तो 697 आता है, जीरो तो जीरो, तो 170 हो गया। अनुपात 1 का वैल्यू 170, यही अनुपात 1 का वैल्यू 170। तो आपसे पूछ रहा है कि समीर का भाग कितना है, तो समीर का 14 है, तो अनुपात में 14 है, एक का है 170, तो 14 सत्या 98, और 14 और 9 कितना होगा, यही 14 9 कितना हो जाएगा, 23 होता है। तो 23 यानी कि 2380 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमित जी आपका नाम है ना, चलिए बहुत अच्छा बात, नाम शुभ नाम है, मेरा भाई का भी नाम है अमित। चलिए, प्रमोद माझी जी आपको तो पहचान ही रहे हैं, बार बार शुरू में कमेंट कर देते हैं। हालांकि चेहरा से मतलब फोटो वोटो भेजिएगा आप व्हाट्सएप पर तो पहचान कह रहे हैं। प्रमोद माझी, डू यू रिकॉग्नाइज मी सर,
फिर से सर, ये फिर वाला बात नहीं, क्लास हो रहा है, खेल नहीं हो रहा। यहाँ पर पढ़िएगा तो ध्यान देके पढ़िएगा। 2380 होगा ये भी यार, 2380 तो हम निकलवे किए, ठीक है। चलिए 9 नंबर, फिर से नहीं, हम अपने पूरा बोलते, हमसे जो पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या पढ़ाई करेगा। ध्यान दीजिए, इतना ना स्लो हम पढ़ाते हैं, एक बात को समझाते हैं। ए और बी ने क्रमशः 5000 और 4500 रुपया लगाकर एक है ना, एगो लगाया, ए ने लगाया, ध्यान दीजिएगा, और बी ने लगाया, ये लगाया है 5000 रुपया, 5000 रुपया लगाया, यह लगाया 4500, है ना। एक व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल लेता, तो 4 महीने बाद ना निकालता है, आधा पूंजी वापस लेकर बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली, है ना, उसी समय 1/3 पूंजी ले ली, और सी ने इसे, एक और आदमी आ गया, सी आगे बोल रहा है, सी ने इसे 7000 रुपया लगाया। सी ने, देखिएगा, इसी समय सी ने 7000 रुपया लगाया है, इसी समय सी ने 7000 रुपया लगाया। अच्छा, बिजनेस कितना दिन किया है, 1 साल, वर्ष के अंत बोलेगा तो 1 साल का बिजनेस किया। अच्छा गौर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, चलिए बहुत अच्छा। जैसे ये 5000 रुपया बेचारा लगाता है, लेकिन इन 4 महीना बाद कुछ कह रहा, देखिए ना उसमें लिखा हुआ है 4 महीना बाद ए ने, ये 4 महीना बाद ए ने, तो 4 महीना तो बेचारा कम से कम 5000 पूंजी लगाया होगा। उसके बाद 4 महीना बाद जो 8 महीना बच गया, तो उसके बाद ये पूंजी जो लगाया था 5000 रुपया, उसका, उसमें सर अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो इसमें से 5000 में से 2500 निकालेगा तो 2500 बचा रहेगा, तो 2500 8 महीना उसके पूंजी लगा हुआ, 8 महीना जो शेष बच गया उसमें 2500 लगाता, तो ये हो गया। ये पूंजी गुने समय है, यहाँ भी पूंजी गुने समय, लाभ इसका 4 महीना का इतना लाभ और 8 महीना का इतना लाभ, कुल लाभ कितना, तब जोड़ दीजिए बस। और उसी तरह से 4500 का खेल खेलता, तो 4500 जो 4 महीना उसी समय, देखिएगा उसी समय कह रहा, तो 4 महीना उसी समय मतलब वही 4 महीना के बाद 4500 क्या करता है, 1/3 वापस ले लेता है, तो 4500 का 1/3 मतलब क्या होता है, 1500, 1500 वापस लिया, तो बेचारा इसको अभी 3000 बचल है, तो 3000 जो बचल है यह 8 महीना और चला होगा। अब कह रहा है इसी समय सी ने, इसी समय मतलब, अब कह रहा है देखिएगा उसी समय, अब कह रहा है इसी समय, मतलब इसी समय मतलब 8 महीना के जो बचल है ना, इसी समय आता है, मतलब इसी समय, मतलब 4 महीना बीत जाता है ना, 4 महीना बीत जाता है, ये वाला जब रेशियो चलता है तब आता है सी लेकर पैसा, मतलब इसी समय, मतलब 8 महीना वो 7000 रुपया लेकर आता है। ऐसे कहिए ना, इसी समय सी ने ये है ना इतना पूंजी लगा दिया, मतलब 4 महीना के बाद जैसे ही पैसा निकाला, 4 महीना के बाद जैसे ही पैसा निकाला, तो इतना 1/3 निकाला, इतना बचा हुआ था, तो उसमें एक और आदमी आके कहता गई, बार बार निकाल निकाल क्या करता है, हमारा 7000 और ले लो, हमको भी शामिल कर लो, तो वही 7000 उसी समय, मतलब 8 महीना वो भी रहा। अब बस चलिए, अब यहाँ से खेल खेलिए, यहाँ जोड़िएगा, एक पंचों का 20, यानी कि यहाँ हो जाएगा पंचों का 20 यानी कि 20,000 हो जाएगा, पंचों का 20,000 हो जाएगा। आई 25 8 है, यहाँ देखिएगा 200, यहाँ भी 20,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यानी 0 0, पंचों का 20, चौचों का 16, 2 18, और यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, ये 18 का 24 यानी कि 24,000 यहाँ हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए सबको, 20 और 20 यानी कि यहाँ पर 40,000 हो जाएगा, और यहाँ 18 24, 3 शून्य 8 4 12, और 2 1 3 1 4, और यहाँ 7 8 56, 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ कटेगा, फिर कटेगा 2 से ये 20 मरतब में, 2 से ये 21 मरतब में, ये 2 से 28 मरतब में, टोटल ये रुपया कितना कमा रहा है, अब तक कटने वाला है नहीं, तो अब टोटल ये रुपया कितना कमा रहा है, देखिए गौर कीजिएगा, 4140 रुपया वर्ष के अंत में। लेकिन यहाँ देखिएगा वर्ष के अंत में कितना है, कुल कुल तो 8 है, 1 9, तो 9 हो गया, और उसके बाद यहाँ 2 और 2 4 6, 69, लेकिन टोटल है कितना, 4140 रुपया। तो अनुपात तो 1 का वैल्यू निकालना, तो 69 23 से काटिएगा कई मरतब, तो एक बार देख लीजिए ना, 8 से
ये 6 8 से काटिएगा 10 से, देखिए 8 छः 48, 9 से, 9 छक छक हुआ ना, 9 छक, 9 से नहीं होगा, 8 से, 7 से, 6 से, 6 से 9 छक छक 40, हाँ 6 से देखिएगा, 6 से गुना करेंगे तो इतना आ जाता है, देखिए ना कितना आ जाता है, ये 9 छक चौवन का 4 36 5, 36 5 41, तो 414 यानी 6 मरतबे में कट रहा है, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 10 बार में ये 6 बार में कटेगा, एगो सुनना, अनुपात 1 का वैल्यू 60 हो रहा है, 60 हो रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, ये 9 नंबर आपसे पूछ रहा है कि सी का लाभ कितना हो जाएगा, तो सी का लाभ, तो सी का लाभ कितना है, ये 28 है, तो सी का लाभ 28 है ना हो, तो 28 में गुना कर देंगे, तो 28 गुने 60, तो 8 48, 6 गुना 12 4 16, यानी 1680 सी का लाभ हो जाएगा। अनुपात ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। दस नंबर उतार लीजिए। अमृता सिंह जी, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर बुक है, नायका एडिशन का है, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर। बजे शाम से क्लास होता है, यहाँ पर देखिए। चलिए 10 नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर, दो साझेदार है, ये वो 4 है 5 का अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, दो साझेदार देखिएगा ए और बी है, इसका व्यापार में इस अनुपात में पूंजी लगाया है, 3 महीने बाद ए ने पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो 10 महीना में कुल इतना लाभ कमाता है, तो एक का भाग कितना है देखिए ना, ध्यान दीजिए, ए है और बी, इसका पूंजी को हम दे दिया है, अनुपात में दे दिया है, ये दिया है 4 और ये 3 दिया, ऊपर ही लिख देते हैं। और उसके बाद देखिएगा ये 4 में ध्यान दीजिए क्या, ये 3 महीना जो है ना शुरू से रहा होगा ये बेचारा, 3 महीना तो शुरू से है, ये भी है 5 इसका अनुपात, ये भी 3 महीना शुरू से रहा। अब खेल खेलता क्या है कि 10 महीना का टोटल है ना बिजनेस है, तो 3 महीना यहाँ लग गया, तो 7 महीना बचल है, और इसमें भी यहाँ देखिएगा 7 महीना बचल है, तो इसमें इसका देखिएगा ए का, तो ए का 4 है, तो इसका 1/4 निकाल लेगा, तो 4 का 1/4 1 निकलेगा, तो 1 निकलेगा, 4 था तो 1 निकलेगा, तो अभी भी 3 बचल है, तो 3 7 महीना, 3 उसका पूंजी 7 महीना लगा होगा। चलिए अब देखिएगा 5 का 1/5 1 होता है, तो 1 निकल जाएगा, तो 4 है ना बचेगा, तो 4 जो लगा होगा 7 महीना, आपका हो गया खेला खत्म। यहाँ पर 4 तिया यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 70 का 21 हो जाएगा, 5 तिया 15 और यहाँ 28 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 31 और 43 हो जाएगा, 33 और यहाँ पर 43 जो कटने वाला नहीं है, तो यही आपका है ना कुल लाभ हो गया, क्योंकि लाभ का ही रेशियो है, निकाल रहे हैं पूंजी में समय से गुना जैसे ही कर देंगे तो लाभ का था, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 और 3 7, ये टोटल कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। लेकिन है टोटल कितना दिया है यहाँ पर 76 नहीं दिया है, यहाँ टोटल दिया है 710, अनुपात 1 का वैल्यू काटिएगा तो क्या मरतबा, एक मरतबा एगो शून्य बचा हुआ है, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग कितना होगा, तो 33 है, तो 33 गुना 10, अनुपात 1 का वैल्यू है तो 10, तो 33 का तो 10 से गुना कर देंगे तो 330, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर,
11 नंबर, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। 11 कह रहा है ए ने 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुल समय के बाद बी ने, कुल नहीं गलती छाप दिया, कुल की जगह पर कुछ लिख लीजिएगा, बुक में गलती छापता है। कुछ समय बाद बी ने 30,000 रुपया लेकर, इतना हो गया, तो इसका इसका ध्यान दीजिएगा, अंत में इतना लाभ हो गया दोनों का। तो बताइए क्या हो जाएगा। बी में कितने महीने साझेदार रहा, बी कितना महीना साझेदार। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, दो गो पार्टनरशिप रहेगा और कहेगा कि दोनों ने पूंजी लगाया, एगो समय और दोनों ने पूंजी लगाया, दोनों का पूंजी का पूंजी भी दे दिया, दोनों का लाभ का भी दे दिया। यहाँ लाभ का अनुपात दे दिया, यही लाभ का अनुपात यहाँ दे दिया है, गौर कीजिएगा। लाभ का अनुपात क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लाभ का अनुपात यहाँ दे दिया। और अच्छा बात है, लाभ का अनुपात दे दिया है। तो जब भी सब क्वेश्चन आता है तो देखिए क्या कैसे बनाए थे, तो देखिएगा ए वाला है, तो ए वाला एक सामने लिखेंगे और बी वाला ए बट्टा बी में लिखेंगे, क्योंकि लाभ जो दिया है यहाँ देखिएगा ए और बी का लाभ दिया है, तो ये ए और बी का जो लाभ दिया है, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर में, तो 2 अनुपात यहाँ 1 दिया है। तो इसको है ना ऐसे हम करेंगे, तो ए बट्टा बी ऐसे लिखेंगे और इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो 2/1 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना हो। तो उसी तरह से यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ए का पहले देखिएगा, तो ए का पूंजी कितना लगाया है, ध्यान दीजिएगा, ए पूंजी लगाया है कितना, 50,000, तो 50,000 लिख दिए। और ए देखिएगा कितना समय रहा, तो ए पूंजी पहले छोड़िए, बी कितना लगाया है, तो बी लगाया है कितना, 60,000 रुपया। ए 45,000 रुपया लगाया है, 11 नंबर हम 12 देख रहे हैं। ए 45,000 रुपया लगाया, ए 4500 रुपया लगाया, 45,000 में ए ने 4500 रुपया लगाया है और बी ने 3,000 लगाया है, बी ने 3,000 रुपया लगाया है। ये देखिएगा वर्ष के अंत में, मतलब ए शुरू से है, तो ए ही वर्ष के अंत मतलब ए 12 महीना बिजनेस किया होगा। अब मान लेते हैं, तो देखिएगा ए का लाभ हो गया, पूंजी बुने समय ए का लाभ हो गया, और बी ने कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि बी ने कुछ समय बाद 30,000 रुपया लगाया है, 3,000 रुपया लगाया है, बी ने कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद लगाया है, तो इसका मतलब जितना भी समय लगाया, तो मान लेते हैं कि बी ने वह पूंजी में, बी ने देखिएगा गौर कीजिएगा, बी ने पूंजी लगाया, तो मान लेते हैं कि वहाँ उस व्यापार में, उस पार्टनरशिप में, उस बिजनेस में एक्स टाइम समय दिया होगा, एक्स समय दिया होगा। तो यहाँ देखिएगा ये बी का है, बी का टाइम है, ये बी का रुपया है, बी का समय है, ए का रुपया है, ए का समय है, तब यहाँ ए का लाभ हो गया और यह बी का लाभ, और ए और बी का लाभ दिया है 2:1, तो 2/1। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो ऐसे ही बना लीजिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब गौर कीजिए क्या है, तीन तीन गो दो शून्य से दो शून्य, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6, तो ऊपर में 3 गुने 3 9 हो गया, नीचे में x, उधर क्या कुछ नहीं बचा, तो 1/1, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस गुना करके 9 हो जाएगा। तो हम क्या माने थे कि मान लेते हैं कि बी ने उस सुविधार में 3,000 रुपया एक मंथ लगाया था, यानी कि 9 मंथ लगाया था। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। खुश रहिए अंजलि शर्मा जी, सौरभ कुमार जी। अरे 10 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्या रिपीट कर दे, इतना धीरे धीरे पढ़ा, ऐसा है ना, ऐसे सब बात आप लोग कहते हैं, दम बिल्कुल ही पढ़ने में कमजोर है क्या। आप कमजोर भी होंगे तो रिपीट हमको क्या करना है, आप बैक करके देख लीजिए, एकदम सही समझा है। मंटू कुमार जहानाबाद से प्रणाम, खुश रहे, ध्यान दीजिए क्या 12 नंबर, 10 नंबर रिपीट क्या कर देते हैं आप लोगों को, माना क्या दिक्कत है, थोड़ा सा समझ रहे कि आप लोग नहीं समझते हो। 10 नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, टाइम को व्यर्थ करते हैं लोग।
जैसे क्या कर रहा है 10 नंबर, थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए क्या कर रहा है। ये 4 है, ये 5, टोटल बिजनेस 10 महीना का है। लेकिन यह जो बेचारा शुरू के 3 महीना, देखिएगा पूंजी लगेगा शुरू के 3 महीना, तो शुरू के 3 महीना ए ने इतना पूंजी निकाले, तो शुरू के 3 महीना, तो शुरू के 3 महीना बाद कह रहा है, 3 महीना बाद, 3 महीना ये लगाया होगा, 3 महीना ये जितना था उतना लगाया होगा, और 3 महीना बाद ए ने निकालता है 1/4 और बी ने निकालता है 1/5, तो टोटल का निकालेगा, नहीं तो कुल पूंजी कितना है 5, तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 निकाला। यहाँ देखिएगा ए का पूंजी 4 है, 4 का भी यहाँ 1 निकाला, तो ए पहले 4 था और 1 निकाल लेगा, 1 निकाल लेगा तो अब 3 हो जाएगा, पहले 5 था 1 निकाल लेगा, तब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यह हम 10 महीना का बिजनेस है, तो 3 महीना तो इधर व्यर्थ कर दिया, अब 7 महीना इधर बचल है, इधर भी 7 महीना, तो यह अनुपात हो गया। यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 3 महीना में इतना लाभ है, 7 महीना में इतना लाभ, 3 महीना में इतना लाभ, 7 महीना में इतना लाभ। चलिए 12 नंबर, ए बी क्रमशः इतना इतना रुपया लगाता, ए ने ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, मतलब शुरू किया। एक महीने बाद ए ने सी एक महीने बाद सी भी 70,000 रुपया लगा देता है। अच्छा, और उसके बाद व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है। यदि बी वर्ष के अंत में एक्स माह पहले छोड़ देता है, तो वर्ष के अंत में इसके लाभांश इतना हो जाता है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, लाभ पहले ही दे दिया, ये लाभ क्या दे दिया शुरू, देखिएगा ऊपर में यहाँ दे दिया, पूंजी पहले लगाता है, इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, देखिएगा पूंजी, पूंजी लगा रहा है क्या, यही पूंजी लगा रहा था, पहले लाभ लिख देते हैं, ठीक रहेगा, क्योंकि हमको समय पूछ रहा है। तो लाभ में पूंजी से भाग दीजिएगा ना, लाभ में पूंजी से समय निकल जाएगा, वही चलते ऊपर में लाभ लिख देते हैं। तो लाभ का अनुपात कितना दिया, 20, 18 और 21 दिया। अब पूंजी कितना लगाया, एक पूंजी लगाया है कितना, ये 50,000 और ये वो लगाया है 60,000 और ये लगा दिया है 70,000, लगा दिया है ना। तो ये 4 शून्य से 4 शून्य समय कट जाएगा, तो हमको टाइम निकलना है, ये समय निकलना है। तो समय बराबर क्या होता है, पूंजी में देखिएगा लाभ में पूंजी से भाग देते हैं, तो लाभ ऊपर है, तो ये जो है क्या है, तीनों का है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए बी सी तीनों का है ना 12 नंबर में, तो ए बी सी, तो ये है ए का है, ये बी का है, ये सी का, तो ए का है, तो यानी कि 20 में हमको 5 से भाग देना है, तो 20 में 5 से भाग देना है, तो डायरेक्ट यहाँ देखिएगा, फिर 18 में यहाँ 6 से भाग देना है, और 21 में यहाँ 7 से भाग देना है। अब देखिए काटने वाला था काटिए, नहीं काटने वाला होता तो बट्टा वाला का भी एलसीएम लेकर सरल अनुपात बनाया जाता है ना, यानी 4 मरतबे तो कट गया, ये 3 मरतबे कट गया, ये 3 मरतबे कट गया। अच्छा समय हम जान गए, यह देखिएगा समय जो हो गया इसका 4 हो गया, अनुपात में 4 हो गया, और यह 3 हो गया, और यह 3 हो गया। अच्छा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बात को, यह बिजनेस कितना दिन का, तो गौर से पढ़ते हैं, कह रहा है वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का बिजनेस, तो शुरू से कौन है, तो वही इसको पकड़ना है। तो ए बी ने शुरू किया, ए बी ने इतना इतना को शुरू किया, ठीक है, तो ए बी ने शुरू किया, गौर कीजिएगा, है ना, इतना इतना, अगर एक महीने बाद 1 माह बाद सी भी शामिल हुआ, यदि बी के वर्ष के अंत में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन है, देखिएगा गौर कीजिएगा, इंटरनेट ठीक चल रहा है ना, देखिएगा क्या 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कह रहा है, इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा है ना, हाँ ठीक तो है,
अरे आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर बुक। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ए के बारे में कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बी के और सी के बारे में कुछ बात बोलता है, बिजनेस करता है। इसमें टाइम का डिफरेंस बोल रहा है, गौर से देखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक्स महीने बाद सी ने, एक्स महीने बाद, अगर सपोज कीजिए कि अगर एक्स की जगह पर कोई जैसे 5 महीना रहता, 5 महीना, तो ऐसे ज्यादा समझ में आता। तो एक्स 5 महीना बाद, ये 5 महीना बाद एक्स की जगह पर 5 महीना बाद, ये देखिएगा 5 महीना बाद सी ने, ए सी ने, और वही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बी के बारे में बोल रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, यही देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है बी के बारे में, कह रहा है बी, यदि बी वर्ष की, बी जो है वर्ष की एक्स, एक से मतलब मान लेते हैं कि 5 महीना लेट, लेट माने हैं लेट, तो ये 5 महीना मान ज्यादा समझे 5 महीने। ये देखिएगा बी के बारे में बोल रहा है, या देखिएगा सी के बारे में बोला, और ये जो बोल रहा है दिख रहा है हो, या जो बी के बारे में बोल रहा है, तो एक से समझ रहे हैं ना। तो यह देखिएगा इसके बराबर में हम लेट मान लिए, इसके बराबर में एक से जगह 5 महीना बाद, तो एक से बी के बारे में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर में, कि यदि बी वर्ष के अंत से x महीना पहले छोड़ दे, 5 महीना पहले छोड़ दे, पहले छोड़ दे, छोड़ दे, आई कह रहा है सी के बारे में कह रहा है 5 महीना बाद, 5 महीना बाद आए, ये मतलब आए पार्टनरशिप में। तो बात तो दोनों एक ही है, कोई कहेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, हाँ हाँ इस बुक का पूरा आ जाएगा। तो देखिएगा, तो यानी कि ए के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, टोटल बिजनेस है, बिजनेस कितना है, ए बिजनेस है, बिजनेस, बिजनेस है 12 महीना का कुल। तो शुरू से अंत तक ए के बारे में कुछ नहीं बोला था, शुरू से ए 12 महीना होगा। तो ए टोटल समय अनुपात में कुल समय ए का लग रहा है 4, लेकिन रियल में ए का लगेगा 12 महीना, क्योंकि 12 महीना का बिजनेस। तो ए 12 मंथ है, MONTH। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 मंथ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, छोड़िए। तो इसका देखिएगा, तो इसका इसमें गुना कर देंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 3 तिहाई, ये 9 हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो कह रहा है कि बिजनेस में समय दिया, बिजनेस में समय क्या दिया, तो बिजनेस में समय दिया, यह दिया 12 महीना, बी दिया 9 महीना, और सी दिया 9 महीना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, एक्स का हमको वैल्यू निकालना है, यही मेन बात। तो हमको क्या कह रहा है कि एक्स महीना बाद आया है, तो एक टोटल 12 साल, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके अनुसार निकालना है तो इसके भी निकाल लेंगे, और इसके अनुसार निकालना है तो इसका भी निकाल लेंगे। और ध्यान दीजिएगा टोटल 12 महीना का बिजनेस था, जिसमें 9 महीना बिजनेस में शामिल था, तो 9 घटा लेंगे, तो 3 महीना, ये 3 महीना बाद आया होगा, समझ रहे ना, 3 महीना ही बाद होगा। अब देखिएगा टोटल या 12 महीना का बिजनेस था, और 1 महीना पहले छोड़ दिया, इसका मतलब है, जानते हैं, तो वो देखिएगा बी जो है बेचारा, ये 9 महीना शामिल था, तो ये 12 महीना के बिजनेस में 9 महीना शामिल था, इसका मतलब है कि ये बिजनेस के अंत में 3 महीना बाकी ही होगा, 3 महीना बाकी ही होगा, तो वो छोड़ दिया होगा। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू बताइए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स बराबर 3 हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जैसे आपको कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जो है या 12 महीना का बिजनेस, टोटल क्या है, 12 महीना का बिजनेस है, गौर कीजिएगा क्या, ये 12 महीना का या बिजनेस है टोटल। तो यहाँ देखिएगा ए बी और सी क्या करता है, सी क्या करता है, देखिएगा 5 महीना बाद आता है, तो यहाँ देखिएगा यह 5 महीना बाद आता है, तो 5 महीना खत्म हो गया तब, यानी 5 महीना बाद आता है, देखिएगा सी 5 महीना बाद आए, तो सी 5 महीना बाद आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यह 7 महीना यहाँ इसको बिजनेस में उड़ा होगा, और कीजिए क्या, तो ऐसे नहीं यहाँ पर पकड़ना है। फिर कह रहा है 5 महीना बाद नहीं, यहाँ तो 5 हम लिख दिए अपना मन से, तो ये देखिएगा
सी सपोज कीजिए ना कि सी 5 महीना बाद आया है, गौर कीजिएगा, तो ये 7 महीना यहाँ बिजनेस हुआ होगा, मतलब जितना बाद इतना ही आया है। अब देखिएगा इसी के बारे में चर्चा है। अब बी के बारे में इसी तरह से चर्चा कर रहे हैं, गौर कीजिए क्या, ये टोटल 12 महीना का बिजनेस है। अब बी के बारे में गौर कीजिएगा क्या, तो यह 5 महीना पहले ही छोड़ देता है, तो 5 महीना पहले ही छोड़ता है, ये भी तो 7 महीना रहा होगा, क्योंकि बिजनेस समान समान अथी का है, 1 साल का है, सभी के लिए बिजनेस समान है, 1 साल के लिए है, तो गौर कीजिएगा, तो ये भी 7, तो एक्स का जो वैल्यू देखिएगा, जैसे कि एक सेम ही होगा, तो इसका भी 5 महीना होगा और इसका भी 5 महीना होगा, तो एक्स का वैल्यू जो यहाँ होगा वही चीज यहाँ होगा, तो यहाँ 3 महीना बाद आया, 3 महीना हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या पूछा है, 3 महीना, इसको अच्छा से देखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अरे कॉमन सेंस कैसे हो, ज्यादा समझा रहे हैं तो अब है ना लंबा लग रहा है, कुछ नहीं, कोई कहेगा कि ए 9 महीना रहा है, 9 महीना रहा, तो कई महीना बाद कई महीना बाद आया है, तो ये 3 महीना बाद आया है, समझ रहे हैं ना, 3 महीना बाद आया है, ये कई महीना पहले छोड़ के भाग गया। तो बी जो है, ये देखिएगा सी जो है, सी के बारे में शुरू में बोल रहा है, गौर कीजिएगा 12 नंबर में, 12 नंबर में सी के बारे में, तो ई जो है, ई 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना बाद, महीना यह बाद, तो एक्स की जगह पर हो गया 3, और यहाँ देखिएगा ई जो है 3 महीना पहले ही छोड़ दिया, काम समाप्त होने के पहले ही छोड़ दिया, तो 3 महीना पहले, बस। तो एक्स का वैल्यू यही ना है, यही 3 है, यही 3 है, जैसे एक्स महीना पहले बोल रहा था, यहाँ बोल रहा था एक्स महीना बाद, एक्स के जगह पर 3 है कि नहीं है। चलिए, पूरा समझा दिया, इसी में टाइम लगा है, और उसमें टाइम नहीं लगे। 13 नंबर, कह रहा ए बी सी ने मिलकर एक चरागाह चराते हैं, तो ए है और बी है और सी, ए 10 गाय 7 महीना का, तो 10 × 7 जब भी से 100 गाय सही बना दीजिए। चलिए, बी जो है कहेगा ए 12 गाय 5 महीना का, तो 12 × 5, और सी जो है कितना है 15 गाय, तो 15 × महीना के लिए 3 महीना, तो काट दीजिए, 5 से काटेगा, तो 5 से 5 एकम 5, 5 15, 5 दूना 10, अब कैसे कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला, फिर 7 दूना का 14, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 12 और 9, तो 14 12 टोटल कितना हो जाएगा, 9 2 11, 4 15 के 5, 1 1 2 1 3, टोटल 35 हो गया, टोटल 35 हो गया। ध्यान दीजिएगा 13 में टोटल 35 हो गया, तो ये कट नहीं रहा है, लेकिन ये दिया है कितना टोटल भाड़ा, कुल किराया कितना हो रहा है, 1750 हो रहा है, वो अनुपात 1 का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, ये 13 का पूछ रहा है कि सी को कितना दिया है, तो सी को कितना दिया है, तो सी के अनुपात में 9 दिया है, तो 9 है, और यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू 50 है, तो 9 × 50, तो 450 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी जो दिया है वो जो गलत दिया है, डी दिया है गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 450 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर, क्या कह रहा है, ए बी सी 1040 रुपया का भाड़ा लगाया, अर्थात ए 7 घंटा, ये 8 घंटा और 11 घंटा यूज करता है, तो टोटल का है ना 700, तो टोटल यहाँ कितना लग रहा है, 8 7 15 और 11 कितना होता है, 15 11 कितना होता है, 15 10 25 यानी 26, लेकिन लगता है 780, रियल में लगता है 780, यही ना है वो, 1040 होता है, 1040 सॉरी, 1040 होता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 26 चौक हो, अनुपात 1 का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर में कि बी द्वारा, तो बी द्वारा कितना लग रहा था, अनुपात 1 का वैल्यू 40 था, 8 का 8 चौक 32 यानी 320 रुपया लग रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मिथिलेश कुमार जी खुश रहिए। रवि चौधरी जी क्या कर रहे हो? मेरा बुक में नहीं, नहीं हिंदी मतलब क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए साझे के एक व्यापार में कुल पूंजी का 1/6 भाग और उसका उसका 1/6 भाग जो है ना समय 1/6 समय के लिए, और बी जो है कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए, और सी जो है शेष पूंजी है ना, शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि 4600 रुपया लाभ होता है तो बी का कितना लाभ होगा? भिन्न में वन डिनोट करता है कुल को, याद रखिएगा। भिन्न, भिन्न में वन, वन डिनोट करता है, वन जो है ना वन, यह कुल को डिनोट करता है। यही परसेंट में 100 डिनोट करता है कुल को। समझ रहे हैं ना, ये बात जानते हैं तो सवाल बन जाएगा। तो देखिएगा ए है और बी है और सी है, तो पूंजी कैसे लगाता है ध्यान दीजिएगा। ए जो पूंजी लगा देता है, ए पूंजी लगाता है तो कुल, तक ए मान इसका भी कुल होगा वन, क्योंकि सब भिन्न में दिया। इसका भी बी का मानिए वन कुल है, सी का भी मानिए वन कुल। अब इसका 1/6 भाग ए में लगाता है और बी लगाता है, ध्यान दीजिएगा, इस कुल पूंजी का, तो कुल पूंजी वन है उसका 1/3, और सी लगाता है, ध्यान दीजिएगा, सी में लगाता है सी में शेष पूंजी का। तब देखिएगा ए, यहाँ देखिएगा एक में एक से गुना करेंगे तो 1/6 और प्लस यहाँ देखिएगा क्या 1/6, और यहाँ कितना लगा दिए 1/3, तो 1/3 लगा दिए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ऊपर में कितना हो जाएगा 1 आ 3 दूना का 6 यानी कि 2, यानी कि क्या 3/6, तो 3 कम 3 3 दूना का 6, तो शेष कितना बच गया? आधा पूंजी, आधा पूंजी लगा दिया तो शेष कितना बचल होगा? आधा बचा होगा। तो ये कह रहा है बी में क्या कह रहा है देखिएगा, सी मेन बात है, इसको समझ। शेष सी जो है तथा सी जो है पूंजी का शेष भाग पर, तो पूंजी का शेष भाग 1/2 बचा, 1/2 बचा, तो पूंजी का शेष भाग पर, तो देखिएगा पूंजी का, तो पूंजी का, तो टोटल पूंजी इतना है, टोटल पूंजी का शेष भाग, तो शेष भाग, तो टोटल पूंजी का देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूंजी का शेष भाग, तो पूंजी का शेष भाग, तो पूंजी तो टोटल का वन है, कुल मान है पूंजी वन है, समझ रहे हैं ना। तो उस शेष कुल पूंजी तो पूंजी का शेष भाग, तो शेष भाग भी 2 है, क्योंकि यहाँ यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो आधा तो यहीं लग गया, इसको जोड़े है तो आधा लग रहा है, देखिए 1/2 लग गया तो आधा बचा हुआ। अब ये पूरे समय के लिए, तो समय इस पूरे समय के लिए, तो पूरा समय भी यहाँ मानना पड़ेगा। तो समय देखिएगा टाइम कितना मानना पड़ेगा। अब टाइम देखते हैं, टाइम लगा देते हैं, देखिएगा टाइम, टाइम भी वन मानते हैं। यहाँ देखिएगा कुल पूंजी, देखिएगा यहाँ देखिएगा कुल, यहाँ पूंजी वन माने और समय भी वन मानेंगे, समय भी वन मानेंगे, ये समय भी वन मानेंगे। तो देखिएगा इस समय लगा दिया है, गौर कीजिएगा क्या है, ये ध्यान दीजिएगा 15 नंबर में क्या है, तो कह रहा है ना, तो ए में 1/6 समय लेता है तो 1/6 लेंगे, बी में समय 1/3 लेता है तो 1/3 लेता है, तो ये दोनों का जोड़ेंगे, ई दोनों का जोड़ के इसमें से घटाना नहीं है, क्योंकि इसी में कह रहा है कुल समय ले रहा है, सी में ऐसा नहीं कर रहा है, समय के बारे में जो बोल रहा है सी में देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो सी में कुल ले रहा है, पूरा ले रहा है, सी में पूरा ले रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो सी में पूरा समय ले रहा है, समझ गए ना। तो गौर कीजिए क्या है, तो सी में पूरा समय, तो पूरा समय क्या माना थे, वन माना था, तो वन। अब यहाँ पर हम गुना कर देंगे, तो पूंजी गुने समय यहाँ लाभ हो जाता है, तो पूंजी गुने समय लाभ हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 6 में 6 से 1/36 हो जाएगा, यहाँ 1/9 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 से हो जाएगा एलसीएम, तो यही एलसीएम से यानी 36 से यहाँ भी गुना, 36 से यहाँ भी गुना और 36 से यहाँ भी गुना, ये कटेगा, 9 का 36 है 2 से कटेगा, ये 18 मतलब, यानी कि 1:4:18, 18 4 22 है 23, टोटल लाभ है कुल 2300 है, लेकिन दिया है 4600, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200। तो क्या पूछ रहा है, एक पूछ रहा है 15 नंबर में कि बी का लाभ क्या होगा, तो अनुपात 4 का लाभ तक 1 का 200, तो इसका कितना हो जाएगा 800, 4 गुना 8, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। ठीक है, चल रहा है अच्छा से ना हो इंटरनेट, रुक रुक के चल रहा है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा क्या।
कुंदन कुमार बिहारी जी। क्लास कब से स्टार्ट होता है? 6 बजे शाम को स्टार्ट होता है क्लास। सचिन कुमार जी, जय हिंद सर, जय हिंद। मुकेश कुमार शर्मा जी, खुश रहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको बना लीजिएगा, बहुत अच्छा है। अरे हम लोग को बनाना होगा ना, तो जानते हैं आप लोगों को अनुभव हो जाएगा तो कैसे बनाइएगा। आगे बढ़ेगी, इसी को शॉर्ट में बना। देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या शॉर्ट में बनाना है, तो इसको 15 नंबर देखिएगा। एक का पूंजी, तो 1/6 का पूंजी हो गया, समय समय भी 1/6 भी लेना, तो पूंजी में समय लाभ हो गया। फिर 1/3 या का 1/3। अब गौर कीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात। अब देखिएगा सी जो लेता है, तो सी लेता है विशेष पूंजी का, तो यहाँ इतना लगा दिया, यहाँ इतना लगा दिए, 1/6 यहाँ लगा दिए, 1/3 बी में लगा दिए, तो कितना हो जाएगा 6, 3/6, तो 3 कम 3 आधा पूंजी लग गया, तो आधा शेष मतलब रिमाइंडर आधा बचल होगा, तो ये आधा लगा रहा, पूरे समय के लिए ले रहा है, तो समय भी 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख दे कुल समय 1, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1/36 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 से सब में गुना करेंगे, तो 36 से सब में गुना करेंगे, तो 36 से 36 कट जाएगा, 1 नहीं 9 का 36, ये 4 हो जाएगा, ये 18, 18 और 4 22 23, यहाँ 46, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 200 को 800। फटाफट बनाइएगा। 16 नंबर। क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों अनुपात, ए बी और सी इसका अनुपात दिया है कितना है, पूंजी का अनुपात है 1/2, 1/3 और 1/4। तो पहले इसको सरल अनुपात में कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो धकधकिया मेथड, क्योंकि धकधकिया मेथड लागू करेगा, क्योंकि ऊपर में जब अंश समान रहता है धकधकिया मेथड, तो ए को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। बी को ढकेंगे तो 4 दूना का 8, सी को ढकेंगे तो है ना 3 दूना का 6, कटेगा तो काटिए, 2 से काटिएगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, बट कुल कितना है। तो अभी देखिए समय समान दिया है क्या, ऐसा सिर्फ पूंजी हुआ। अब कह रहा है सब में समय, एक कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद ए 2 वर्ष बाद ए में ए लिखिएगा। अब पूंजी गुने समय हमें करना, तो लिखिएगा लाभ हो जाएगा जो दोनों, तो देखिएगा टोटल 6 है, तो 2 वर्ष बाद टोटल बिजनेस कितना दिन का है, बिजनेस है 1 साल का, तो 2 वर्ष बाद ए टोटल इसका पूंजी 6 है, तो 6, तो 2 वर्ष 2 महीना बाद, तो 2 महीना तो 6 लगाया होगा, और उसके बाद 10 महीना कैसे लगा रहा है, तो जानते हैं 10 महीना क्या कर रहा है, तो 10 महीना जो क्या काम कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 16 में कह रहा 2 माह बाद ये अपनी आधी पूंजी निकाल लेता, तो आधा पूंजी निकालता तो 6 है, तो 6 में सर आधा पूंजी निकालेगा तो 3 लगाएगा 10 महीना तक, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे फिर उसी तरह से फिर कह रहा है कि अब उसके बाद कुछ नहीं बोला है, तो सब मतलब इसका मतलब है कि सब 12-12 महीना लगाया, ये 4 पूंजी भी है तो ये 12 महीना लगाया होगा, और ये टोटल पूंजी 3 है, ठीक है, तो ये भी 12 महीना लगाया होगा। अब देखिए कितना, ये 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 12-30 यानी कि 42, यहाँ 12 का 48 हो जाएगा, अब 12 36, 2 से काटिएगा तो 21 मरतब है, यहाँ कितना 2 का 4, ये 18 मरतब, ठीक है, ठीक है, और कटेगा 4 से काट दीजिएगा, और नहीं कटेगा 3 से काटेगा, 6 से काटिएगा, 6 से ही कट जाएगा, 6 से काटिएगा कई मरतब, 6 7 42, 6 8 48, 6 6 1 36, यानी टोटल कितना हो गया 7 8 6, 7 8 और 6 हो गया, तो 7 8 15 15 6 21, कुल कितना लाभ हो गया 21, लेकिन दिया है कितना, ये दिया है कितना 3780,
ए दिया है 3780, तो अनुपात 1 का वैल्यू काटिए तो कैसे कम 21 है ना, ए 21 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? 42, तो 6 से काटें, 6 से तो 42, 6 8 48, 6 1 36, नहीं कटने वाला। तो 21 तो टोटल ही लाभ दिया है कि इसमें कर रहा है 1 वर्ष में 3780 रुपया कमाता है। तो 7 से काटिए ना, कहला उतना लफड़ा करें। 7 से काटिएगा 17 का 21, 7 से 7 बचे 35, बच गया 7 चौक 28। अब 3 से फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 180। अनुपात 1 का वैल्यू 180। तो क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है 16 नंबर में कि बी का लाभ क्या होगा। तो बी का लाभ क्या होगा? तो बी का लाभ 8 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा? तो बी का लाभ, तो 18 8 144 होता है ना, 8 8 64 के 4, आठ उसके बाद 8 8 4 12, 8 6 14, तो बी का लाभ 1440 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा। अरे अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 180, तो 8 का निकालना है, तो 180 से गुना कर देंगे तो यही ना हो जाएगा। मुकेश कुमार चाय दे रहे हैं, क्या बात है? सत्रह नंबर। चाय पीने आप चले गए हैं क्या? 17। उसी तरह से ए बी सी है, तो इसका ए पूंजी का अनुपात इतना, धन लगाया है, धन मतलब पूंजी होता है। ए लगाया है 7/2, ये लगाया है 4/3, वो लगाया है 6/5। एलसीएम लीजिए, इसको सही कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, क्योंकि बट्टा वाला है, तो बट्टा वाला को सीधा करते हैं तो एलसीएम लेके ना ऊपर में बराबर नहीं ढकढकिया में लगता है। तो 3 × 6 6 5 दे, 6 5 30, एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 30 से सभी में गुना, 30 से सभी में गुना, 30 से सभी में गुना, ये 15 बार में, ये 10 बार में, ये 6 बार में, 15 7 105, या 10 चौका 40, ये हो जाएगा 6 1 36। तो पूंजी ये हो गया। अब लगाता कैसे है वही तो मेन बात है। और समय कै साल का बिजनेस है पहले देखिए 17 में, तो वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत बोले तो 1 साल का बिजनेस, तो कह रहा है 4 महीना बाद ए ने, तो 4 महीना बाद, तो ए ने 105 है, तो 4 महीना तक तो ए लगाया होगा, उसके बाद कुछ कह रहा है, तो 4 महीना बाद 50% का वृद्धि कर देता है, तो 50% वृद्धि है। तो वृद्धि इतना पढ़े तो याद रहता है, 3/2। हालांकि निकाल लीजिए, 50 बट्टा में 100, 50 से कम 50, 50 गुना 100, वृद्धि है तो जोड़ के 3/2, मतलब 50। फिर कह रहा है टोटल बिजनेस है 1 साल का, मतलब 12 महीना का, तो 4 महीना तो जैसे के तैसे था, और उसके बाद है ना 8 महीना जो बच गया उसमें क्या करता है, वृद्धि कर देता है। तो यानी कि टोटल धन कितना, 105 का 50% वृद्धि, तो 50% वृद्धि का वैल्यू 3/2 आया, तो वृद्धि कर देता है। तो कै महीना है ना व्यापार में रहेगा, 8 महीना तक से। चलिए, अब उसके बाद ये का ही सिर्फ लिखा है, अभी बी का बाकी है। अब बी का कह रहा है यदि वर्ष के अंत में इतना है तो बी का भाग, तो बी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, सी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब है कि बी 40 इसका पूंजी है और 12 महीना जैसे के तैसे है, और सी 36 इसका पूंजी है, 12 महीना जैसे के तैसे। अब गौर कीजिएगा, इसको जोड़ देंगे क्या, ये 2 से काटिएगा, 2 चौको 8, और ये 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, और ये 420 हो जाएगा। उधर देखिएगा 12 25 60 हो जाएगा, ये 12। ठीक है, तो 1260, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी देखिएगा जोड़िए तो 0 और 6 2 8 है, और 4 2 6 और 1 1680 होते हैं, हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो बर्चों को 48, ये देखिएगा बर्छक 72, ये बर्छक 72, और कितना हो जाएगा, बढ़ती 36 और 7 43। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब काटने वाला तो काटिए, 8 से काट सकते हैं, 8 से इसको काटेंगे तो 8 8 8 5 40, 8 से काटिए, 8 5 40, और 3 बचेगा, 8 चौको 32,
8 से काटिएगा, 8 छक 48, 8 से काटिएगा, 2 का 16, 8 का मात्र 0। ठीक है, फिर कटेगा, कैसे कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 से, 3 से तो 21 है, 3 से 20 मरता में, 3 से 18 मरता में, और कटेगा, ये 2 से फिर काटिएगा, 2 से ये 35 मरता में, ये 10 मरता में, ये 9 मरता में। अब तो नहीं कटने वाला है, नहीं ना कटने वाला, तो जोड़ दीजिए, तो 35 और 10 45, 9 54, टोटल 54 आया, लेकिन दिया है कितना 17 में, टोटल दिया है 54 आया है ना, लेकिन दिया है कितना 43,200, 43,200 दिया है, 43,200, अनुपात 1 का वैल्यू निकालना, अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो 43,200 में भागा देंगे 54, तब कैसे कटेगा, 9 से, तो 9 से 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 8 72, 0 9 छक 54, 6 से 6 8 48, यानी कि 80, अनुपात 1 का वैल्यू 80 आ रहा है। तो किसका पूछा, ये पूछ रहा है आपसे 17 में कि बी का भाग क्या होगा, तो 80 में 10 से गुना करेंगे 800, अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पर 80 आ जाएगा, अपना निकाल लीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 80 यानी कि 800, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 80, 800 नहीं 8 कर दिया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोग कर, 200 है, 43,200 है, एक और शून्य बढ़ेगा ना हो, तो यहाँ भी एक और शून्य बढ़ेगा, यहाँ भी एक और शून्य बढ़ेगा, तो यहाँ भी एक और शून्य बढ़ेगा, 8,000 रहेगा, यहाँ भी एक और शून्य बढ़ेगा, तो यहाँ भी 800, तो 800 हो जाएगा, 800 में 10 से गुना कीजिएगा 8,000, देख लीजिएगा अच्छा से, 18 नंबर। अठारह का रहा ए बी सी है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एगो व्यापार शुरू करता है, ए है, बी है, सी। अब कह रहा है कि ए आरंभ में केवल ए ही कुल धन लगाता है, 6 महीने बाद ए आरंभ में 6 महीने बाद बी ए से दुगना धन लगाता है, ठीक है, और 8 महीने बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है, तो लाभ इतना होता है, वार्षिक लाभ, मतलब 1 साल का बिजनेस किया, तो 1 साल का बिजनेस किया है, तो सब है समान बिजनेस कैले, ये सब समान बिजनेस कैले, ध्यान दीजिए क्या, तो देखिएगा क्या है, 1 साल का सब बिजनेस किया है, 1 वर्ष का ही बिजनेस, मतलब क्या 12 महीना का बिजनेस किया। अच्छा, ए हमको धन कितना है, ए कुल धन लगाता है, तो ए शुरू में कितना धन लगाता है हमको नहीं पता है, तो माना कि ए 1 धन लगाता है, माना कि ए 1 धन लगाता है, तो शुरू से अंत तक है, तो 1 साल का है, तो 1 गुना 12 डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कह रहा है बी 6 महीना बाद बी जो है ए से दुगना लगाता है, तो ए से दुगना लगाता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ए 1 लगाएगा तो 2 लगाएगा, तो ए 2 लगाएगा, लेकिन 6 महीना बाद लगाया, तो 6 महीना इस बिजनेस में रहेगा, क्योंकि 1 साल का केस है। अब कह रहा है सी जो है, फिर कह रहा है कि सी ए से 3 गुना लगाता है, सी जो लगाता है ए से, यहाँ तो दुगना लगाया, लेकिन सी लगाता है ए से 3 गुना, तो ये 1 है, तो एक 3 गुना यानी कि 3, तो ए 3 गुना लगाता है, गौर कीजिए क्या, 3 गुना लगाता है, गौर कीजिए क्या है, तो सी जो है ना 3 गुना लगाता है, यानी क्या है 3 गुना, तो 3 हो जाएगा, ये 1, समझ रहे हैं ना, तो गौर कीजिएगा, तो यानी कि 3 लगाता है, तो कै महीना बाद लगाता है, यही 8 महीना बाद, तो 4 महीना बिजनेस में रहेगा ना, 4 महीना पूंजी रहेगा, तो 4 से गुना कर देंगे। अब काट कूट के देखिए, आए ना, तो काट कूट के देखिए, तो यहाँ देखिएगा 12 हो जाएगा, 6 गुना का 12 हो जाएगा, 4 से 12 कटेगा 1 मरतब में, यानी कि 1:1:1। देखिए पूंजी गुण समय यहाँ डाल दिए, तो लाभ का ही रेशियो है, तो टोटल कितना है, कुल टोटल लाभ हुआ 3 है, लेकिन रियल में लाभ हुआ है रुपया में 27 है, अनुपात 1 का वैल्यू 9,000 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि इसमें सी का कितना हुआ, तो ए बी सी, तो सी का भी 90,000 है, सब बराबर बराबर में, तो इसका भी तो 90,000 हो जाएगा, इसका भी तो 90,000 हो जाएगा, तो सी का पूछा है, तो हालांकि सी का सबका 9,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
चलिए 19 नंबर। कुंदन जी खुश रहिए। 19 नंबर क्या कह रहा है? सचिन ने 50,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीना बाद 80,000 रुपया नितिन लगाता है। तो एस से सचिन कहिए, एन से नितिन कहिए। ये 50,000 रुपया लगाता है और ये लगाता है 80,000। बिजनेस कितना दिन का है? 3 साल का है। तो 3 साल का है तो ये शुरू से अंत तक रहता है। तो ये देखिए सचिन शुरू से अंत तक मतलब 36 महीना ही ये लगा दिया। तो पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो हो जाएगा। आप देखिएगा ये जो नितिन है, नितिन 6 महीना बाद आया। तो 6 महीना बाद आया मतलब 36 में 6 घट जाएगा, यानी 30 महीना ही पूंजी लगाया। तो पूंजी गुने समय है, समझ रहे हैं ना? पूंजी एकदम समय के रेशियो है ना, हो गया। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा 4 गो शून्य, ये भी 4 गो शून्य कट जाएगा। अब 5 से काटिएगा, ये 5 से काटिएगा, ये कटेगा क्या? तो 5 से यहाँ देखिएगा 5 बचेगा, तो 5 से काटिएगा, 5 छक्का 30। 6 से काटिएगा, 6 एकम 6 और 6 एक 6, 36। 2 से 2 तिहाई 6 और 2 चौक बाद, यानी 3:4 के लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ जो रियल में हो रहा है इसको कितना हो रहा है? 24,500। तो कुल 7 हुआ लेकिन हो रहा है 24,500। अनुपात 1 का वैल्यू निकालना, डायरेक्ट काट दीजिए, और नहीं तो नहीं समझ में आ रहा था इसे काटिए। 24,500 को 7 से भागा दे, 7 अधिका 21, 7 पचा 35 यानी 3500। अनुपात 1 का वैल्यू 3500 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि सचिन का भाग कितना है? तो सचिन का भाग 3 है और 1 का 3500। तो 35 में 3 से गुना 5 15 3 9 10, यानी कि 10,500 है ऑप्शन में। 10,500 नहीं दिया तो क्या हो गया? नन होगा, इनमें से कोई नहीं। नन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही बना होगा। चलिए आज का ये अंतिम सवाल है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापार में ए ने सी के धनों का अनुपात क्या है? ए और सी के धनों का अनुपात 2:1 है। अब कह रहा है जबकि ए और बी का अनुपात, जबकि ए और बी का धन का अनुपात 3:2 है, तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है। ये वर्ष के अंत में ध्यान दीजिएगा, मतलब एक तरह केस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है देखिएगा, अब पूंजी था एक जगह, एक के वो आदमी है तो जो पूंजी लगाएगा है ना, भले ही उसको 2 पार्ट में लगाया है लेकिन उसका वैल्यू एकदम सेम होना चाहिए। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा ए है, आयु और क्या है, ए भी ए है, तो इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तो इसको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या टेक्निक है, इसका वाला ए जो है इसमें टोटल में गुना कर देंगे, और इसका वाला ए जो 2 है इसमें गुना करो। 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, और यहाँ देखिए 3 दूना का 6 और 2 दूना का 3 एकम 3। अब देखिएगा ये सेम चीज़ है, तो इसका वैल्यू भी सेम अब हो गया ना, बस सेम हो गया तब का सेट हो जाएगा। तो ए बी और सी, तो 6 और 3 और यहाँ 4। तो यह देखिएगा ये पूंजी है, यही पूंजी है। जब सब 1 साल 21 साल का बिजनेस है, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, शुरू से अंत तक बिजनेस में, तो जब समय बराबर आता है तब पूंजी ही लाभ हो जाता है। तो यही एक प्रकार का क्या हो गया, यही एक प्रकार का क्या हो गया, लाभ भी हो गया। तो लाभ कितना हो गया, यही एक प्रकार का लाभ भी हुआ। समझ रहे हैं ना? क्यों लाभ होता है यहाँ बता दे, ए बी और सी यहाँ बता दे क्या फिर से। तो 6 3 और यहाँ 4, तो यहाँ पूंजी है सब 12-12 महीना का है, तो 12-12 से फिर से गुना करेंगे, 12-12 से, तो ये 12 से कट ही जाएगा, तब फिर 6 3 और 4, तो यही ना पूंजिया लाभ हो जाता है। तो पूंजी लाभ हो जाता है। तो यहाँ देखिए कुल कितना लाभ हुआ, तो 4 3 7 6 13, लाभ कुल कितना हुआ 13, लेकिन लाभ रियल में हुआ है लाभ रियल में कितना हुआ है 1,57,300। अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, यानी कि भाग दे दीजिए 1,57,000
300 में यानी 13 से लाभ है। 13 कम 13 और 13 दूना का 13 कम 13, 13 दूना का 26, 13 कम 13 0, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 121 ये हो जाएगा 121 अनुपात 1 का वैल्यू। अब देखिएगा जिसका पूछा उसमें गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है कि बी का कितने समय के लिए, सॉरी, तो कह रहा है बी का भाग कितना होगा, तो इसमें बी का भाग कितना होगा, तो बी का भाग कितना होगा, तो बी का भाग यही ना हो, यही ना पूंजी है, ध्यान दीजिएगा पूंजी पूछा है ना हो, तो पूंजी यही ना, पूंजी भी कहिए चाहे इसका लाभ हो भी कहिए, तो बी का कितना आ जाएगा, अनुपात में 3 है और 1 का 21,000 इतना आते 3 से गुना कर 3, 3 गुना 6 और 3 एकम 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3,63,000। ये बी का भाग कितना हो जाएगा, कहीं गलती हो गया क्या, 13 कम 13, अच्छा 13 कम 13 था, कहीं ना कहीं हम लोग को मिस्टेक किया है क्या, तो बी का भाग कितना, तो बी का 3 है, 3 से 3 3 में 6 हो, 3 का 3, 36,300 आ रहा है, तो 36,300 जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, समझ में आ रहा है ना। तो रोमियो बुद्धा जी कैसे हैं, ठीक है ना। हाँ 20 का आंसर, ओहो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें पूंजी पूछ लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये लाभ हो गया, अगर लाभ पूछता तो यही हो जाता, लेकिन पूंजी पूछ रहा है, तो बी का पूंजी, ए बी का पूंजी थोड़ा सा देख लिए हैं, तो कैंसर गड़बड़ा रहा था, समझ रहे हैं ना, वो भी दिया हुआ है, तो लाभ नहीं पूछा है, पूंजी, तो कोई आदमी रखिएगा टोटल कितना है, ए बी का पूंजी कितना है 3 है, बी का पूंजी कितना है 3 है, कुल कितना में, तो 4 और 3 7 और 6 13, तो बी का भाग में इतना पूंजी होगा, बी का भाग में इतना पूंजी होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कितना, ए बी का भाग में सब चालू होगा, रुकिए लैपटॉप थोड़ा है ना ठीक है, पर इसको खत्म होने, लैपटॉप में क्या हो गया है, लाइन नहीं है, लैपटॉप का बैटरी लो हो गया, तो बी का, तो बी को आप वहां से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत, लैपटॉप ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना। तो बी का भाग पूछा है, बी का भाग पूछा है, तो यह लाभ पूछता तब ना, बी का भाग पूछा है, तो बी का क्या पूछा है वो, ए बी का भाग कितना होगा, उसमें से बी का भाग कितना होगा, देखिएगा 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना हो गया, तो 1 वर्ष के बाद उसका इतना लाभ है, तो बी का भाग कितना हो, बी का भाग, तो बी का भाग, तो बी का भाग यही ना हो जाएगा हो, ये देखिएगा क्या 3 है, तो बातवा तो वही हो रहा है, फिर 1,57,300, 13 से काटिएगा इसको, 13 एकम 13, 13 दूना 26, कहीं काटने में हम लोग गलती, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 कम, फिर तो उसमें 3 से गुना होगा, गलती कुछ बना दिया, समझ रहे हैं ना, हमको लग रहा है, कहीं हम लोग गलती नहीं ना कर दिए, ओहो ए का वैल्यू, ओहो ध्यान दीजिए क्या है, हम लोग क्या गलती किए हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम तो सही बना रहे हैं उस समय से, लेकिन सजा कर नहीं लिखे, जैसे दिमाग लगा हुए कह रहे तो फिर बतवा वही हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसलिए सजा कर लिखना, देखिए ए का वैल्यू 6 है तो 6,
ए बी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा 4 है, 4। ए बी का वैल्यू 4 है तो यहाँ क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। देखिए ना, ए का है तो ए के जगह पर, और बी का है तो बी के जगह पर, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या, ए भी ए का है, ए का है तो ए सिम हो गया तो ए वाला लिख दिए। अब बी का हो गया, और सी जैसे के तैसे ये सी, तो बी का वैल्यू ये हो गया और सी का वैल्यू ये हो गया। समझ रहे हैं ना, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब निकाल दीजिए तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। वही तो बात है, वही हम कह रहे हैं कि यहाँ 4 चौका 16, 4 दूना 8 है, 9 हो, 2 शून्य और 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी कि 48,400 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग बताते नहीं है कि सर वहाँ गलती की है, हम भी परेशान हो जाते हैं कि इतना दिन से बना रहे तो कहीं गलती नहीं होता है, गलती कैसे हुई है। जैसे यहाँ पर सेटिस्फाइड, जैसे कि यहाँ पर हम गलती लिख दिए थे, उल्टा लिख दिए थे, जैसे 6 हो और यहाँ 3 लिख दिए थे, इसी वाला वैल्यू लिख दिए थे और इसको 4 कर दिए थे, जो बी का 4 है। समझ रहे हैं ना, यही गलती हो गया था, तो आंसर गलती आ रहा था, तो यही सही हो गया था, सही आ रहा है क्या। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको